गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 पंजाब की मिट्टी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ अक्षर दिए हुए हैं। अक्षर को अक्षर जोड़ करके क्या बनता है वो बताया गया है। मैं से टा प्लस टा, टा प्लस टा, टट। तो इसमें जो दिया हुआ है वो टा के नीचे टा लिख दिया गया है, जैसे ये लिखा हुआ मैंने। लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हो, टा हलन प्लस टा हलन ट, तो टट बन जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो। इससे क्या शब्द बनेंगे? छुट्टी, इसमें भी 2 टा आ रहा है, बिट्टा, इससे भी 2 टा आ रहा है। तो ये जो दिए हुए हैं टा प्लस टा, यानी एक आधा टा माना जाता है और एक पूरा टा। अगर हलंत है तो, अगर इस तरह आता है तो हलंत लगा करके आप ऐसे भी ले सकते हो, तो डबल टा हो गया। हाँ, तो इससे क्या शब्द बना है? छुट्टी और बिट्टा। टा प्लस ठा, टठ, टठ, टा आवाज नहीं दे रही ना, टठ, तो टठ। इस तरह मैंने लिखा, ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं, कोई उसमें फर्क नहीं है। बोला वैसे जाएगा, लिखा भी वैसे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट प्लस ठा आप इस तरह भी लिख सकते हो जैसा आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। और इस तरह भी ये हलंत है, इस हलंत को लगाने से ये अक्षर, पहला अक्षर जो है वो आधा मान लिया जाता है, तो ये भी हो गया टट। इससे क्या शब्द बना? मट्ठा, म ट ठा, मट्ठा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए ये माँ लिखा है, माँ के बाद टा है, टा के नीचे मैंने ठा लिख दिया, तो मट्ठा हो गया। हाँ, मट्ठा, मट्ठा। फिर मुट्ठी, मुट्ठी, अणा प्लस ड, दंड, तो पंडा, अंड, पंडा, डंडा। अक्सर आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, डंडा अगर हम लोग लिखते हैं ना, तो डा के ऊपर हम लोग की बिंदी लगा देते हैं, डा पे आगे मतलब डा लगा देते हैं, तो बन जाता है डंडा। डा पर अंक की बिंदी, डा पे आगे मतलब डा, डंडा। और ऐसे भी लिखते हैं जैसा आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, डंडा। तो पहले से क्या बना? टट से छुट्टी और बिट्टा। टठ से क्या बना? मट्ठा, मुट्ठी। और दंड से क्या बना? पंडा, डंडा। इस तरह शब्द बने। अब सेकंड बिट है आपका शब्दार्थ। हाँ, तो शब्दार्थ में दिया हुआ है मैंने तारीफ। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा या बड़ाई। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा या तारीफ। मट्ठा, मट्ठा को जिसको इंग्लिश में बटर मिल्क बोलते हैं आप लोग। हाँ, तो मट्ठा को, मट्ठा की मीनिंग क्या हो गई? छाछ। चाव से, इच्छा से या शौक से, जो चीज़ हम कहते हैं ना कि हमें ये चीज़ बहुत पसंद है, तो आप बड़े शौक से खाते हो, बड़े चाव से खाते हो, है ना। तो चाव से का अर्थ होता है शौक से भी होता है और इच्छा से भी होता है। कट्टर, कट्टर का अर्थ होता है अंधविश्वासी। हाँ, कट्टर का अर्थ होता है अंधविश्वासी। आतंकवादी, आतंकवादी जो चारों तरफ आतंक फैलाते हैं उसको हम आतंकवादी कहते हैं। तो आतंकवादी का अर्थ है आतंक फैलाने वाले। हट्टे कट्टे, बलवान, जो तंदुरुस्त होते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ होता है, जो ताकतवर होते हैं, तो हट्टे कट्टे का अर्थ होता है बलवान। अब मैंने ये लिख दिया, पहले ये शब्द बनाए, फिर उसके बाद मैंने शब्दार्थ लिखे। थर्ड बिट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। थर्ड बिट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न आप लोग अपने जब लिखने बैठेंगे क्लास वर्क में, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, 22/4/21। सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे पाठ 7।
पार्ट साथ लिखने के बाद फर्स्ट बिट में जो शब्द बने हैं उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर शब्दार्थ लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न आप लोग अपनी बुक से कॉपी करेंगे। मैंने प्रश्न नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए मैंने आंसर खाली लिखे। आप लोग अपने पुस्तक से सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न उतारेंगे, बिट्टा कहाँ से आया है। प्रश्न है बिट्टा कहाँ से आया है, तो मैंने इसका उत्तर लिखा है बिट्टा, यानी बिट्टा नाम का जो बच्चा है वो पंजाब से आया है। बिट्टा कहाँ से आया है? बिट्टा पंजाब से आया है। सेकंड प्रश्न है उसका घर कहाँ पर है? उसका घर एक चट्टान पर है। ये सेकंड प्रश्न का उत्तर हो गया। उसका घर कहाँ है? उसका घर एक चट्टान पर है। थर्ड प्रश्न है वह किसकी तारीफ करता है? हाँ भाई, जो बच्चे जहाँ पैदा होते हैं वहाँ से उनको बहुत लगाव हो जाता है ना। तो बिट्टा भी पंजाब में पैदा हुआ, इसलिए वो उसे पंजाब से बहुत लगाव है। तो बिट्टा किसकी तारीफ करता है? बिट्टा यानी वह पंजाब की बहुत तारीफ करता है। फोर्थ प्रश्न है पंजाब के लोग किसे चाव से खाते हैं? यानी क्या, कौन सा अनाज बड़े शौक से खाते हैं या कौन सा पकवान बहुत शौक से खाते हैं? तो पंजाब के लोग मकई की रोटी और सरसों का साग बड़े चाव से खाते हैं। ये जो सरसों का साग और मकई की रोटी होती है, ये सर्दियों में बनती है, ये सर्दी के मौसम में खाते हैं। हाँ, तो पंजाब के लोग मकई की रोटी और सरसों का साग बड़े चाव से खाते हैं। फिफ्थ बिट है वहाँ क्या अधिक पैदा होता है? वहाँ यानी कौन सी फसलें वहाँ पर बहुत अधिक पैदा होती हैं? कहाँ? पंजाब में, क्योंकि बिट्टा पंजाब से है ना। तो बिट्टा से पूछें कि वहाँ पर कौन सी फसलें बहुत अधिक पैदा होती हैं, तो उसका उत्तर है वहाँ चावल, चना, यहाँ ये गड्ढा है, ठीक है, चावल, चना और गेहूं अधिक पैदा होता है। अब मैंने इस तरह पांचों प्रश्न के उत्तर लिख दिए। आप लोग एक एक करके प्रश्न उतारेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड प्रश्न उतारेंगे, उसका उत्तर, इस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब प्रश्न उतारने के बाद ही आप उसके उत्तर लिखेंगे। अब लास्ट बिट है विलोम शब्द लिखे, अपोजिट। हाँ, तो विलोम शब्द दिया हुआ है आना। आना का विलोम होता है जाना। शत्रु का विलोम होता है मित्र। आदर का विलोम होता है अनादर। और सुबह का विलोम होता है शाम। हमें उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फोन करके पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद।